आज मैंने पंडित से पूजा कराते हैं, देखिए हेमंत सोरेन भी कराते हैं कि नहीं कराते हैं। कोई भी मंदिर जाते हैं तो हेमंत सोरेन का भी डीलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, इस हिसाब से तो उनका भी होना चाहिए। अर्जुन मुंडा जी मंदिर में जाके पूजा कराते हैं, उनका भी होना चाहिए भाई, एकदम होना चाहिए। इन सारे लोगों का डीलिस्टिंग होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। उनका कहना है कि आदिवासियों का कोई धर्म ही नहीं है, तो भाई डीलिस्टिंग किसका? सही बात। अगर आदिवासी का धर्म ही नहीं है तब तो डीलिस्टिंग किसका हो रहा है? सब तो बराबर हो। आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण कर लिया बिना धर्म का धर्मांतरण। हाँ, धर्म रहेगा। कौन धर्म को छोड़ा भाई? ईसाई गया हूँ या हिंदू में गया तो कौन धर्म? जनजाति धर्म, आदिवासी धर्म, सरना धर्म, वनवासी धर्म, कौन सा धर्म? अर्जुन मुंडा बताएंगे ना कि कौन धर्म छोड़ के गया। जितना IAS IPS नौकरी करने वाला राज्य के सब लोग, सब देवी देवता का फोटो, तो उनका पहले घर का जांच हो और उनका पहले डीलिस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद क्रिस्तान का तो होना ही चाहिए डीलिस्टिंग, इस्लाम में क्या होना ही चाहिए डीलिस्टिंग, है ना। यहाँ तक बंधन तिका भी कहता, बंधन तिका भी डीलिस्टिंग हो। मेघा उरांव जो अभी वो भी डीलिस्टिंग की जो बात करते हैं, 2-3 साल पहले वो स्पष्ट कहते कि मैं असली हिंदू हूँ। वो तो अब उनका वीडियो भी मैंने चल रहा है कि मैं असली हिंदू हूँ। तो सबसे पहले गणेश राम भगत जी का डीलिस्टिंग होना चाहिए और मेघा उरांव का डीलिस्टिंग होना चाहिए। 100-150 कार्यकर्ता को लेके जगन्नाथ मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं मेघा उरांव जी। कई बार अभी पेपर स्टेटमेंट आप देख लीजिए, अभी इसी 2023 में 22 में जो जगन्नाथ मेला लगा उसमें वो वॉलंटियर देते हैं, है ना। वॉलंटियर मुड़मा में देते हैं कि नहीं? मुड़मा में कहाँ से देंगे? मुड़ कह के वो तो सरना मानते नहीं अपने आप को। असली जनजाति कौन है? असली मुर्गी पूजा करने वाला, असली बछिया देने वाला, असली सुअर का बलि देने वाला ही आदिवासी है। आदिवासी समाज में नए नए मुद्दे आते रहते हैं। आए दिन आदिवासी समाज किसी नए मुद्दे में उलझ जाता है और पुराने मुद्दों को भूल जाता है। फिलहाल इसी तरह का एक नया मुद्दा अभी आदिवासी समाज के बीच केंद्र बिंदु बना हुआ है, डीलिस्टिंग को लेकर। एक पक्ष, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि आदिवासी समाज का ही एक पक्ष डीलिस्टिंग की मांग कर रहा है और दूसरा पक्ष उसका विरोध कर रहा है। हम दोनों पक्षों से बात करेंगे, लेकिन अभी विरोध में जो पक्ष है पहले उनसे बातचीत कर रहे हैं। कल एक पक्ष का हमने दिखाया, अभी फिलहाल विरोध में जो बात करेंगे वो हमारे साथ है। हमारे साथ धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी हैं। दादा का भी ये कहना है कि हम डीलिस्टिंग के विरोध में हैं। तो जानते हैं इनका तर्क, किन तर्कों के साथ ये डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। दादा सबसे पहले तो जोहार, जय धर्म। जोहार, जय धर्म। अच्छा दादा, ये बताइए कि आदिवासी समाज जहाँ एकजुटता की बात करता है लेकिन किसी मुद्दे पर आके क्यों बिखर जाता है? ये डीलिस्टिंग ऐसा शब्द है कि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं। किन तर्कों पे विरोध कर रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी हम लोग जो मार्च में जो हम लोगों ने रैली किया था सरना धर्म कोड को लेके, और उसमें मैंने एक बात कही थी कि डीलिस्टिंग हो, और डीलिस्टिंग में जो हमारे जो हिंदू धर्म मानते हैं, ईसाई धर्म मानते हैं, इस्लाम धर्म मानते हैं, चाहे जैन बौद्ध, जो भी जनजाति हैं और जो रूढ़ी और प्रथा को छोड़ चुके हैं या उसको नहीं मानते हैं, उनका सभी लोगों का डीलिस्टिंग होना चाहिए। ईसाई और इस्लाम को ही टारगेट करके ये कहना, और जो लोग डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, जैसे गणेश राम भगत जो छत्तीसगढ़ से हैं, आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में जितना भी सरना स्थल है सभी में वहाँ आप देखेंगे कि आपका मंदिर वगैरह भी बन गया है। और गणेश राम भगत जी को आप जाएंगे जोहार वहार नहीं करते हैं, सीधा वो कहेंगे राम राम कहेंगे। मिले हैं, एक शादी में मिले थे तो हमने उनको जोहार कहा तो उनको कहा राम राम, फिर हमने कहा जोहार तो फिर कहा राम राम। तो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो गणेश राम भगत जी जो हैं और जितने भगत हैं लगभग, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कमल किशोर भगत जी का जो अंतिम संस्कार हो रहा था, जो रूढ़ी और प्रथा के तहत इन्हीं लोगों का कहना है कि जो रूढ़ी प्रथा छोड़ चुका है उनका डीलिस्टिंग होना चाहिए। तो हम भी कह रहे हैं कि डीलिस्टिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन केवल क्रिश्चियन को टारगेट करके या इस्लाम को टारगेट करके ये तो केवल राजनीति हो रहा है। तो अभी जो कमल किशोर भगत का जो अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें कि उनको उनका जो दाह संस्कार हुआ, उसमें हम लोग जब
हमारा जो सरना समाज जो है, आदिवासी समाज है, जब हमारा अंतिम संस्कार होता है, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका माने दक्षिण की ओर माने सर किया जाता है। लेकिन इसमें हम लोगों ने देखा, और भगत जितने भी हैं वो लोग उत्तर की ओर करते हैं, हिंदू भी उत्तर की ओर ही करता है। तो एक तरह से ये लोग विष्णुपंथी हैं या और इस तरह से जो हिंदू धर्म का जो भी देवी देवता उन सारी चीज़ों को मानते हैं। हमारा चर्च का या मंदिर का, मस्जिद का, गिरजा का हम लोग विरोध नहीं करते। हम जो सरना धर्म कोड की जो हम लोग मांग कर रहे हैं उसमें जो लोग भी धर्मांतरित हैं, जो रूढ़ी प्रथा को छोड़ चुके हैं, उन सारे लोगों का डिलिस्टिंग होना चाहिए। जैसे कि मेघा जी ने, मेघा उरांव जो अभी वो भी डिलिस्टिंग की जो बात करते हैं, 2-3 साल पहले वो स्पष्ट कहते कि मैं असली हिंदू हूँ। वो तो अब उनका वीडियो भी मैंने चल रहा है कि मैं असली हिंदू हूँ। तो सबसे पहले गणेश राम भगत जी का डिलिस्टिंग होना चाहिए और मेघा उरांव का डिलिस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद में जो इस्लाम या और अन्य धर्म जो कर रहे हैं, अब रह गया कि हम लोग को भी लोग डिलिस्टिंग के बारे में कहते हैं कि नहीं, आदिवासियों में धर्म गुरु नहीं होता है, आदिवासियों में प्रार्थना नहीं होता है। अच्छा, तो धर्म गुरु का भी डिलिस्टिंग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम गलत में है तो हमारा भी डिलिस्टिंग होना चाहिए। भाई हम तो यहाँ मुड़मा में रह के हमारा शक्ति खूटा की सेवा कर रहे हैं। भाई हम किसी को इस्लाम धर्म की ओर तो नहीं ले जा रहे हैं या हिंदू धर्म की ओर। ये लोग तो बैठते हैं आरोग्य भवन में, बनवासी कल्याण केंद्र में, और ये लोग बनवासी का भी विरोध नहीं करते। अपने को आदिवासी भी नहीं कहेंगे ये लोग, अपने को बनवासी कहेंगे ये लोग। तो ये लोग जो चाटुकारिता जो करते हैं, ये लोग पत्थर चाटने का जो काम करते हैं। हमारा कहना है डिलिस्टिंग हो। तो डिलिस्टिंग में अभी हमने कहा था एक जगह 5000 लोग जुटे थे, तो मैंने कहा वहाँ टाना भगत लोगों का कार्यक्रम में मैं गया था। मैंने कहा कि आप करम नहीं मनाते हैं, सरहुल नहीं मनाते हैं, और हम जब करम पूजा भी हमारा होता है तो करम गाड़ने से पहले मुर्गी चंगना का बलि दी जाती है। भाई कोई भी टाना भगत जितना लोग है सब लोग विष्णुपंथी हो गए, कोई भी टहरी नहीं खाता है, सूढ़ी भात कोई नहीं खाता है। तो गणेश राम भगत भी निश्चित तौर पर भगत है तो टहरी नहीं खाते होंगे। तो यहाँ पर जब हम सुअर की बलि देते हैं, बछिया की भी बलि दी जाती है, मुर्गी चंगना की भी बलि दी जाती है। तो जब परंपरा की बात हो, रूढ़ी प्रथा की बात हो, तो ये लोग मैंने अभी बहुत जगह आप देखेंगे कि भगत विवाह जो होता है, उरांव लोग में 4 तरह का विवाह होता है। तो भगत विवाह तो भाई ये अलग तरह का विवाह है। जो उरांव समाज का जो विवाह होता है 4 विवाह होता है, और उसमें भगत विवाह लोग अलग तरह से करते हैं, और बहुत सारा लोग पंडित से भी विवाह करा। तो ये चिन्हित करें, जिस तरह से चर्च को चिन्हित किया गया है उसमें हम भी साथ देंगे, हम भी साथ देंगे। और हमने कई दफा मतलब आवाज उठाया है ना। हम पर आरोप लगता है कि नहीं चर्च का पिट्ठू, तो हम भी आरोप लगाते लोग भी मंदिर और ब्राह्मण लोग का पिट्ठू है। भाई हम तो चर्च नहीं जाते हैं। हाँ, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मैं धर्मांतरण करना चाह रहा था, लेकिन जब मुझे होश हुआ, अक्ल आया कि धर्मांतरण गलत है, हमको अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता में रहना चाहिए। तो जब हम स्कूल में पढ़ते तो अभी भी बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं। स्कूल में व्यवस्था, हम लोग एक अलग जगह पर प्रार्थना मिशनरी स्कूल में पढ़े थे, तो भाई गलती से अच्छा, एक दौर आपके साथ भी आया था धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि हमारा अखड़ा में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। व्यवस्था कहे कि आज से 50 साल पहले जो लोग गांव में थे, ये बात पक्का है कि गांव में लोग डायन प्रथा को लेके, शराब को लेके, आज भी अखड़ा में आप देखेंगे जब भी पूजा होता है तो हमारा पूजा में तो हड़िया चढ़ाया जाता है, शराब भी चढ़ाया जाता है। हाँ, ये बात है कि हम लोग जो अर्की जो बोलते हैं, उरांव भाषा में अर्की अरबी भाषा है, शराब नहीं बनता था हमारा समाज में, और इसलिए बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो इन सारी चीजों को सुधार करना चाहिए। लेकिन ये लोग एक राजनीति कर रहे हैं, भाजपा की दलाली कर रहे हैं, आरएसएस की दलाली कर रहे हैं। डिलिस्टिंग में बार बार कर डिलिस्टिंग होना चाहिए, लेकिन डिलिस्टिंग किन का, जो रूढ़ी प्रथा बिल्कुल छोड़ दिया। अगर बंधन तिग्गा अगर रूढ़ी प्रथा छोड़ दिया है, मैं आज भी हमारी माँ का मैंने अंतिम संस्कार किया, हमारे पिताजी का हमने अंतिम संस्कार किया, मेरा बड़ा भाई का किया, मैंने भाभी का किया। वहाँ जो भी छाय बितारने के समय में जो मुर्गी चंगना चढ़ाया जाता है वो परंपरा हम लोगों ने किया। तो सारी चीजों को हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भगत लोग जो हैं
माने जितने भगत लोग हैं वो इस रूढ़ी प्रथा को बिल्कुल नहीं मानते हैं। और इसलिए मैंने अपनी सभा में कहा था कि सबसे पहले आप लोग का डीलिस्टिंग होना चाहिए। सब लोग कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप कहते हैं क्रिश्चियन गलत कर रहा है, क्रिश्चियन गलत कर रहा है, तो भाई क्रिश्चियन से बड़ा गलती तो आप कर रहे हैं। अभी आप सरना झंडा का विरोध कर रहे हैं। वो लोग माने अभी हम लोग एक जगह मीटिंग में गए तो सरना झंडा एक गाड़ा, तो उसको पूरा जितना टाना लोग बैठा था सब बोल विरोध हो रहा है। नहीं, ये सरना झंडा अंग्रेज लोग का। ये लोग बोलते हैं अरे भाई कार्तिक बाबा जब इस झंडा को अपने पॉकेट में लेके घूमते थे, और ये लोग कार्तिक बाबा के ही मैंने बात करते हैं कि कार्तिक बाबा ने डीलिस्टिंग की बात कहा था, तो कार्तिक बाबा का इतिहास इनको जानना चाहिए। और वो कार्तिक बाबा जब 20 साल की कार्यरात लिखे थे, आज भी बहुत सारा व्हाट्सएप में चल रहा है, उसमें लिखा है कि यदि आदिवासियों को जिंदा रहना है तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने आदि धर्म को जिंदा रखना होगा। तो भाई आदि धर्म की भी बात ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग सीधा बोलते हैं हम लोग हिंदू हैं। तो भाई आपने कार्तिक बाबा को मैंने अपना आदर्श माना है, तो कार्तिक बाबा का भी तो लाज रखो। कहाँ आप आदि धर्म, सरना धर्म भी नहीं कहते हैं, सीधा अपने को हिंदू शब्द जोड़ते हैं। तो सबसे पहले कार्तिक बाबा ने जनजातीय शब्द का विरोध किया था, और ये जनजातीय शब्द का प्रयोग करते हैं, आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं करते। नहीं, अभी लोग जनजाति बोल रहे हैं क्योंकि जनजाति बोलने के पीछे ये भाजपा और आरएसएस का ही षड्यंत्र है, इसलिए जनजाति कह रहे हैं। और शुरू से ही जयपाल सिंह मुंडा ने भी आदिवासी शब्द के लिए कहा था। तो आदिवासी शब्द जो हम लोग आदि काल से रहते हैं, आदि मानव हमारे पूर्वज रहे, इसलिए आदिवासी शब्द हम लोग, और ये लोग बनवासी कहना अपने आप को पसंद करेंगे लेकिन आदिवासी नहीं कहेंगे। और इसलिए डीलिस्टिंग बिल्कुल हो तो मेघा उरांव जो अपने आप को जब तक वो नहीं कहता है कि हम हिंदू नहीं है, सबसे एक नंबर में मेघा उरांव का डीलिस्टिंग होना चाहिए। दूसरे उसके बाद बात होना चाहिए कि क्रिश्चियन या इस्लाम धर्म जाने वालों का होना चाहिए। मैं सबसे पहले खड़ा रहूंगा, लेकिन मेघा उरांव वो कहे कि हम या तो सरना धर्म के बारे में वो कहे सरना मानते हैं, क्या मानते, जैसे गोंडी लोग गोंडी धर्म कह रहा है, कुछ लोग आदिवासी धर्म कह रहा है, तो ये तो आदिवासी धर्म भी नहीं बोलता है। एक बात बताइए दादा कि लंबे समय से आप लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, मतलब आदिवासियों को लिस्टेड करने की मांग कर रहे हैं, एक सूची में लाने की मांग कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सूची में नहीं है, और जो डिलिस्टिंग के समर्थन में है वो कह रहे हैं कि सूची से हटाना है, तो किसकी बात को हम सही माने? जब तक हम सूची में है ही नहीं तो सूची से हम हटाएंगे किनको? कैसे हम फर्क महसूस करेंगे? ये फर्क महसूस करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं वही लोग तो भटके हुए हैं ना, वही लोग भटके हुए हैं। वो इसीलिए मैंने कहा कि भाई जब आपको एक बार कार्तिक बाबा इस तरह से बात जब लाए थे तो उसमें यही बात आया था कि हम किस चीज़ को मानते हैं। अगर बाइफर्केट करना होगा तो जो हमारा जो 4 क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया आदिवासियों का, उसको हम फुलफिल करते हैं कि नहीं, वो जांचना होगा सबसे पहले। कि जो अपने आप को सरना धर्म कह रहा है या आदिवासी धर्म के मांग कर रहा है या गोंडी धर्म की बात कर रहा है, आज राजस्थान चले जाइए, गुजरात चले जाइए, सभी लोग हिंदू हो गए हैं, सभी लोग मंदिर में पूजा करते हैं। कुछ लोग अभी जो हम लोगों ने आंदोलन चलाया तब जाके लोग प्रकृति उपासक की बात कर रहे हैं। सभी लोग करते हैं कि ना हम लोग प्रकृति को मानते हैं, हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग मंदिर, ये अभी विरोधाभास हो रहा है। लेकिन ये लोग तो अभी आप देखिएगा पूरा ये 100-150 कार्यकर्ता को लेके जगन्नाथ मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। मेघा उरांव जी कई बार अभी पेपर स्टेटमेंट आप देख लीजिए, अभी इसी 2023 में 22 में जो जगन्नाथ मेला लगा उसमें वो वॉलंटियर देते हैं, है ना, वॉलंटियर मुड़मा में देते हैं कि नहीं? मुड़मा में कहाँ से देंगे? मुड़का है कि वो तो सरना मानते नहीं अपने आप को, है ना, वो तो सब यही सोचते कि मुड़मा बंधन तिगा के जागीर है। मुड़मा मेरा जागीर नहीं है, मैं एक अपना फर्ज निभा रहा हूँ, मैं एक धर्म निभा रहा हूँ। और जब से मैं यहाँ शक्ति खूटा स्थल मुड़मा जतरा में हूँ, यहाँ 62-63 एकड़ जमीन है ना, यहाँ तो जमीन है 393 अपना जमीन है, बाकी तो रेती जमीन है। लेकिन अगर यदि हम लोग इस जगह को छोड़ दें तो यहाँ तो सब घर मकान बन जाएगा, रेती में ही जतरा लगा। तो एक परंपरा हमारे पूर्वजों ने कहा था कि अगर मुड़मा जतरा लगेगा खेती करो, जतरा के 8 दिन पहले मैंने आपको खेती हटा देना। अगर खेती नहीं हटाया तो उसमें हमारा परिक्रमा होगा देवी देवताओं का, अगर धान उस पर अगर बर्बाद भी हो जाता है तो उसका कोई रिस्क नहीं लेगा। इसलिए आज भी लोग काट देते हैं, हटा देते हैं, तो हम सेवा दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये लोग तो मंदिर की सेवा करते हैं। मेघा उरांव तो 150-200 कार्यकर्ता लेके जगन्नाथपुरी मंदिर की सेवा करते हैं। आरोग्य भवन में जाके वो अशोक भगत जी के साथ मीटिंग करते हैं। तो भाई वो किसकी डीलिस्टिंग? और जैसे अशोक भगत लिखा, भगत से पता भी नहीं चलता है
धागा से कहाँ पता चलता है उरांव है, मुंडा है। आप अभी सुनीता मुंडा जी आप लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि आप मुंडा जनजाति से हैं, है ना। अच्छा, अब हम तिग्गा लिखते हैं तो तिग्गा गोत्र भाई उरांव लोग का होता है, तो तिग्गा गोत्र से पता चलता है कि आदिवासी। भगत से क्या पता चलता है? तो एक अशोक भगत जो वनवासी कल्याण केंद्र चलाते हैं विकास भारती, वो अशोक राय से अशोक भगत की यात्रा हम लोग पढ़े थे, तो अपने आप को भगत लिखा। तो भी गणेश राम भगत ये क्लियर करे कि वो मुंडा है, उरांव है, कौन जनजाति से वो आते हैं। अच्छा, बार बार वनवासी कल्याण केंद्र का नाम ले रहे हैं, मेघा उरांव आपका कहना है कि वहीं से संचालित हो रहे हैं और वो लोग हमेशा सरना सनातन एक की बात कर रहे हैं, तो आप इसको क्या विरोध करते हैं सरना सनातन एक का? जी बिल्कुल, देखिए जब हिंदू धर्म की जो बात होती है और हिंदू धर्म के बारे में आप जितने भी हिंदू लोग जो हैं उसका वो लोग अपने आप को लोग भी हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है ना। अब इसलिए वो लोग सभी लोग सनातन 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 की बात कर रहे हैं। तो भाई ये जितने लोग अपने को सनातन कह रहे हो तो सभी मैंने मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। यहाँ के हम लोग मूल बासिंदा हैं, आदिवासी यहाँ के हम लोग मूल बासिंदा हैं, ये लोग तो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो आप लाज लज्जा रखना है और इसलिए अपने आप को सनातन सनातन कह रहे हैं, और इसीलिए और हम लोग तो आदिकाल से रहने वाले हैं, इसलिए अपने आप को हम लोग आदिवासी कहते हैं। आदिवासी से पुराना तो कुछ नहीं है। अब सनातन शब्द से वो लोग जोड़ना चाह रहे हैं, अपने आप को मैंने शुद्ध करना चाह रहे हैं, यही बात है। अच्छा बताइए, इसका कोई आप राजनीतिक रूप देख रहे हैं क्या दादा? अगले साल चुनाव है और लगातार दिसंबर के ही महीने में डिलिस्टिंग की बात आती है जब क्रिसमस आता है, तो क्या समझ रहे हैं कि राजनीतिक एक रूप है या फिर सॉफ्ट टारगेट है ईसाइयों को ये जाति धर्म में बांटने की? इसमें दो बातें हैं, एक क्रिसमस के अवसर पर डिलिस्टिंग का आवाज उठाना और दूसरी राजनीति। पहला तो ये राजनीतिक स्टंट ही है, एकदम क्लियर सी बात है। अभी लोकसभा आ रहा है और लोकसभा आ रहा है, इसमें देखिए मैंने छत्तीसगढ़ में या और बाकी जगहों पर इनका जो सरकार बना है, तो उसमें हमारे आदिवासी, देखिए हमारे आदिवासियों को मध्य प्रदेश में मैंने उनके ऊपर पेशाब किया गया, चाहे आप देखिए मणिपुर में आदिवासियों को महिलाओं के साथ